गाइस एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहां मौजूद दो लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाएं। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब एक हाईजैकर के पिता ने उन दोनों से वायरलेस के जरिए बात की तो उन दोनों के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? भला प्लेन हाईजैक पर भी कोई चुनाव का टिकट कैसे दे सकता है? बट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बट फूड अड्डा ने सबसे बड़ा गिफ्ट भी मुझे मेरी वाइफ ही दी है। क्या बात? मुझे मिली फूड अड्डा पे थी वो। ओह क्या कमाल की बात है। तो फाइनली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। ये क्या था, मतलब आप समझाओ कि फूड अड्डा आपके आउटलेट पे आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं कैश काउंटर पे बैठा था जब मेरा एक स्टोर था 2017 तो 17 की बात है, मुंबई की बात है ये? जी मेरा एक ही तो स्टोर। कैसे ये जो है आंखों से आंखें कैसे मिली? उनकी क्लासेस अपना स्टोर के सामने की बिल्डिंग में थी। सो रोज़ आती थी, कभी फ्राइज ले लिया, कभी मॉकटेल ले लिया उसकी 2-4 सहेलियों के साथ। और तभी ना मेरा छोटा सा स्टोर था कि मैं जब फुल हो जाता था तो फुटपाथ पे टेबल्स लगा के लोगों को बिठाता था। तो मैं कैश काउंटर पे बैठे बैठे देख रहा हूँ और वो उस दिन अकेली आई थी और वो फ्राइज खा रही है और मैं भी फ्री बैठा, दोपहर के टाइम पे काम ही नहीं, 2 टेबल चल रहे। तो मैं देख रहा हूँ यार ये कितना अच्छे से खा रही है। तो मैंने उसको बोला मैम कैन यू फॉलो फूड अड्डा ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आपको ना डेली अपडेट्स आ जाएंगी। बोली हाँ कर देती हूँ। नहीं किया। दूसरी बार 3-4 दिन बाद मैं बोला उसके ग्रुप के सामने बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 3-4 दिन बाद फिर से बोला जब अकेली आई, हाँ करती हूँ, तो नहीं किया। फिर एक दिन अकेली है, मतलब आज तो करा कि मैं अगर आप फॉलो करते हो ना 50% फ्लैट डिस्काउंट है आपको। ऑन द स्पॉट उसने फॉलो किया फूड अड्डा। अब मैं उसको डिस्काउंट तो दे दिया, मतलब यार शादी तो इससे ही करूँगा। मैंने बचपन से सीखा है किस तरह से चीजें बेची जाती हैं, लाइजनिंग कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मुझे शॉप पे सीखने को मिली। तो मुझे लगता था मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या मैं इसी चीज के लिए बनाऊं? मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट बाद में अब मुझे रियलाइज होता है जब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल था दैट इज वेदांतु नीट मेडीजी केमिस्ट्री के नाम से। मैं पूरे इंडिया में पहला ऐसा एजुकेटर था जिसने अपने यूट्यूब के चैनल को, जो कि 0 रुपए में खड़ा होता है, आपको सबको पता है, एक मेल आईडी हो तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। तो उस चैनल को मैंने बहुत महंगे प्रॉपर्टी के दामों में एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में मर्ज किया था। वो इंडिया का पहला ऐसा चैनल था जो मर्ज हुआ था। और उसमें मैंने क्या किया, अब ये सब लाइजनिंग सीखी कहाँ से? बचपन से। काम कब आई? अब इस स्टेज पर। और मेरा प्लस पॉइंट क्या है? मेरा स्टेज फियर खत्म किया मेरे पापा ने। जाओ बोलो, बात करो, बोलो, लोगों से बात करोगे तभी तो समझ में आएगा। वो स्टेज फियर खत्म हुआ, वो कम्युनिकेशन स्किल सीखी, वो आज मुझे काम आता है।